हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट हमें दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ में गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, एंट्रोपी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। स्टेटमेंट सेकंड, क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज रिवर्सिबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है। स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें गिवन है कि क्लोज्ड सिस्टम जो होता है वो ऑलवेज रिवर्सिबल होता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट हमें सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर ये देखेंगे कि क्लोज्ड सिस्टम होता क्या है। क्लोज्ड सिस्टम जो होता है वो ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है और हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट एंड मटेरियल दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज के अंदर ओनली हीट का हो सकता है, मटेरियल का नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो मटेरियल का ट्रांसफर होता है और ना ही हीट का ट्रांसफर होता है। सो क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इज नॉट पॉसिबल, ये मैं यहाँ पे वर्डिंग के अंदर लिख देता हूं। ट्रांसफर, इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल is not possible and transfer of heat can be done. Transfer of heat is possible. तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम का कंसेप्ट रहता है। सेकंड में बात करता हूं कि एंट्रोपी चेंज किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। एंट्रोपी डायरेक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, सो चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं जिसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और या इसको डीएस से किसी स्मॉल वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी होगी। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू क्या है, चेंज इन हीट, एंड डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सो ये हमारे पास कंसेप्ट रहेगा एंट्रोपी का। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर गिवन है कि एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है क्लोज्ड सिस्टम के लिए। कांस्टेंट एंट्रोपी का मीनिंग क्या हुआ कि डीएस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यदि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई क्लोज्ड सिस्टम है, सिस्टम क्या है मेरे पास, क्लोज है, जिसके अंदर से मटेरियल का ट्रांसफर तो नहीं हो सकता लेकिन हीट का ट्रांसफर हो सकता है। हीट इससे बाहर भी जा सकती है और हीट इसके अंदर भी आ सकती है। तो जब हीट चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो डीएस की वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन एंट्रोपी नॉट इक्वल टू 0। क्लोज सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी है वो चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज रिवर्सिबल। क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल हो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास सिस्टम है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, वाटर है, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है जब मैं सिस्टम को क्या करूंगा, हीट करूंगा तो ये मेरे पास चेंज होगा। मटेरियल जो H2O है वो क्या होगा, चेंज होगा किसके अंदर, वेपर के अंदर, और वेपर फिर से सिस्टम की जो बाउंड्रीज है, दीवार है, उनसे टकराकर वापस कंडेंस होके चेंज हो जाएगी वाटर के अंदर। तो ये मटेरियल के रेस्पेक्ट में क्या है, रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन हीट के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल नहीं होता, हमेशा पॉसिबल नहीं है रिवर्सिबल होना। तो ये कंसेप्ट भी हमारा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा कि क्लोज्ड जो सिस्टम होता है वो नॉट नेसेसरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ऑलवेज रिवर्सिबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लोज्ड सिस्टम may not always reversible
तो ये हमेशा रिवर्सिबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। तो हमारे बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.